हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज इन पहाड़ों की वादियों से आपका स्वागत करता हूं और ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियंस की, कुंभ राशि वालों की। और कुंभ राशि वालों के लिए जो 2024 है, जो 2024 है, ये कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुंभ राशि का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, जो सैटर्न है, कुंभ राशि का स्वामी, ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। मैं चंद्र कुंडली से आपकी राशि का इस समय एनालिसिस कर रहा हूँ और फर्स्ट हाउस में ही चंद्र कुंडली के हिसाब से लेंगे तो पहले हाउस में आपका जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं सैटर्न। तो सैटर्न बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरे साल भर आपको ये कुछ न कुछ देते रहेंगे, क्योंकि जो राशि का मालिक यदि पहली हाउस में बैठ जाता है तो पूरे साल भर के लिए उनका जिम्मा हो जाता है कि पूरे साल भर वो संभालें, पूरे साल को वो संभालें अच्छी तरह से। दूसरा केंद्र भाव में और पहले भाव में बैठने का मतलब है कि बहुत कुछ, क्योंकि वहाँ का मतलब है कि वो सबको ही कंट्रोल करेंगे, चाहे वो अच्छे प्लेनेट हों चाहे बुरे प्लेनेट हों, चाहे वो 8th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, कहीं भी हो, वो अपने आप सबको देखेंगे। ये तो पक्की बात हो गई। अब दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको विश्वास हो गया और आपका जो पराक्रम है वो जग जाएगा इस सैटर्न की प्लेसमेंट से फर्स्ट हाउस की। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के दूसरे भाव में राहु विद्यमान है। 2024 में पूरे साल भर में वो राहु जो रहेंगे आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, पूरे साल 18 महीने के लिए रहेंगे। अब मैं ये कहूँगा कि दूसरे भाव में जो राहु का जाना है ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, आपके वाणी के लिए, आपकी जो कई सारी चीज़ें हैं। जो धन भाव है, धन भाव में वहाँ पर किसी भी इस तरह से मैलेफिक ग्रह का जाने का मतलब है कि आपको किसी भी वाद विवाद से बचना है। तो जो भी आप कमाएंगे, जो भी अर्न करेंगे, अपने एफर्ट्स के द्वारा ही करेंगे और एफर्ट्स आपके फुलफिल होंगे जब कि आप उसमें पूरी जो अच्छी ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाएंगे तो तभी वो फ्रूटफुल होंगे और अच्छे उसके रिजल्ट्स आपको आएंगे और धन आपको तभी मिलेगा। तो राहु की प्लेसमेंट है सेकेंड हाउस में, तो ये है। और राहु की प्लेसमेंट से मैं ये कहूँगा कि धन तो मिलेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने के, लेकिन जो भी अपने मेहनत से करेंगे उनको ज़रूर मिलेगा। कुंभ राशि का जो मैं कहूँगा वाणी पर संयम रखना है और वाद विवाद से उन्हें बचना है, क्योंकि जो भूमि से संबंधित है या फिर ज़मीन जायदाद से संबंधित है या फिर उनके फ्लैट हैं या कोई और चीज़ है, वो थोड़ा सा कहीं पर यदि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो थोड़ा सा उनका पैसा रुक सकता है और उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाएं तभी वो जो संभव हो सकता है कि वो फिर उसी तरह से वापस आए। इस तरह का योग है जो राहु का सेकेंड हाउस में जाना। अब मैं ये बताऊंगा कि बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो आप थर्ड हाउस से और फोर्थ हाउस में जाएंगे। जो थर्ड हाउस का प्लेसमेंट है वो भी अप्रैल तक बहुत अच्छा है, मई के बाद जो फोर्थ हाउस में, और ये जो पूरे साल भर वहाँ पर रहेंगे उसका मतलब है कि आपका जो सुख भाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सुख भाव का अच्छा होने का मतलब है कि कई तरह से जो आपके साथ में चल रहे हैं, जो कई सारे जो आपका वर्किंग है, जो आपका शरीर है, जो आपका और स्वास्थ्य है और कई सारी चीज़ों में वो अपनी तरफ से पूरा ही योगदान देंगे और ठीक करने में लगे रहेंगे। तो बृहस्पति का आपका आशीर्वाद बना रहेगा और बृहस्पति के जो संबंधित है, बृहस्पति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी उस भाव से संबंधित। तो फोर्थ हाउस आपका सुख भाव है, तो सुख भाव में आपकी कमी नहीं आएगी, ये तो पक्का हो गया। अब मैं ये कहूँगा कि जो कुंभ राशि वाले हैं ये राशि तो बहुत महत्वपूर्ण वाली राशि है और आने वाले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण इसमें बदलाव भी आ ही रहे हैं। कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ कष्टों का समय भी है, और लेकिन जो इनका जो संचित कर्म है उनसे इनको बहुत कुछ मिलने वाला भी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ गई है और शनि बलवान होने से रोज़ ही अच्छा कर रहा है और रोज़ ही अच्छा दे रहा है और पूरी साल भर देगा। अब मैं कहूँगा कि केतु का जो राशि परिवर्तन है जो अष्टम भाव में है, ये कैसा रहेगा। आप अष्टम भाव का जो परिवर्तन है, केतु अष्टम में अच्छा नहीं होता और अष्टम में वो कष्ट देगा। तो 18 महीने तक कुछ कष्ट रहेंगे, जैसे पेट के रोग हैं, आंतों का इन्फेक्शन है, इस तरह से ये चीज़ें बन जाती हैं केतु के अष्टम भाव से होने। जिस भाव में भी जन्म कुंडली में केतु होगा उससे संबंधित वो रोग दे देगा।
उससे संबंधित जो है उस प्रकार की परेशानी दे देगा। और जो ट्रांजिट में भी जहाँ पर होगा वो भी देखना पड़ेगा कि ट्रांजिट में कहाँ पर। यदि दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नैटाल में यदि आपकी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में यदि अष्टम भाव में ही केतु है तो डेफिनेट है उससे संबंधित तो इन्फेक्शन है, पेट के रोग या कुछ इस तरह से चीज़ें होना शुरू हो जाएगा आपको ये 2024 के अंतर्गत। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से सावधान रहे तो ज़्यादा असर है। जिनकी कुंडली में पहले से अष्टम भाव में केतु है उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। जिस राशि में भी केतु जहाँ पर भी प्लेसमेंट होगा उस राशि के बारे में वो सोचता रहता है आदमी, चाहे वो पेट से संबंधित हो, चाहे वो सिर से संबंधित हो, चाहे बाहों से संबंधित हो, चाहे जो भी शरीर से जो भी हॉरोस्कोप में जो शरीर से संबंधित जो हाउसेज हैं उनके बारे में वो सोचेगा या उस चीज़ के बारे में वो जो है सोचता रहेगा। जैसे फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस में है तो उसमें जो आपके सुख भाव में जो आपकी ज़मीन है, जायदाद है, फ्लैट है, मकान है, उनके बारे में उसकी सोच चलती रहेगी। दूसरे भाव में है तो उसी तरह से चलता रहेगा। तीसरे भाव परिवार के बारे में चलता रहेगा। दूसरे भाव तीसरे भाव में है तो भाई बहनों के साथ। चौथे भाव में है तो वैसे ही फ्लैट, मकान, दुकान। पांचवें भाव में है तो संतान के प्रति चिंता। छठे भाव में है तो कोई कोर्ट केस वगैरह वगैरह इस तरह से उल्टे सुलटे जो काम होते हैं उस तरह से कई सारी थी बीमारियां और कई सारी जो उनके कर्जे के संबंध में सोचा रहे। सप्तम भाव में है तो पत्नी वगैरह वगैरह और परिवार के बारे में और अननेसरली जो है इस तरह से वो परेशानी बनी रहेगी। अष्टम भाव का तो मैंने बता लिया, पेट को रोग। नवम भाव में आएगा तो उसी तरह से पिता के संबंध में सोचने लगेगा और कई सारी चीज़ें होने लगी। दसम भाव में है नौकरी के संबंध में सोचने लगेगा। 11वें भाव में है तो लाभ वो हो ही नहीं रहा है, इतना हो गया, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने इस तरह से परेशानी बने। 12वें भाव में है तो कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित भी है और कई सारी चीज़ और भी हैं, विदेशों में जाने के लिए भी है, हायर स्टडीज़ के लिए भी है, कई सारी चीज़ों के भी सोच। तो इस प्रकार से 12 भाव के 12 के बारे में उस तरह से वो सोचने लगता है। जहाँ पर केतु जाएगा और जहाँ पर केतु आपका होगा उससे संबंधित जो है 2024 में उसी से संबंधित स्थिति आपकी बनी रहेगी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि महिला हो या पुरुष इमोशनल तो हो जाता है केतु की दशा में और परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अकेले अकेले रोने लगते हैं और बाहर आकर के आंसू पोंछते हैं कि नहीं हम ठीक है, भाई ठीक है, हम ठीक है। इस तरह से कई लोगों पर केतु की दशा में आने में होता है। वो अपने जो है अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते, डिस्क्लोज भी किसी को करते हैं और बाकी किसी को बाहर से पूछ के नहीं भाई हम ठीक है बिल्कुल। लेकिन केतु की दशा में ऐसा होता है, वो परेशान कर वो उस तरह से परेशानी बन जाती है। अब बर्थ चार्ट पे निर्भर करता है, बर्थ चार्ट पे निर्भर करता है कि आपका केतु कहाँ पर है, किस तरह से। मुश्किल से धन मिलेगा आपको क्योंकि राहु आपका सेकंड भाव में है, इसलिए आप खूब मेहनत करते रहें, खूब मेहनत करते हैं। उसका एक ही अल्टरनेट है कि खूब मेहनत करें तो उसी से होगा। अब कुंभ राशि को थोड़ा सा अष्टम भाव में है तो चोट वोट लगने की जैसे बीमारी, थोड़ा सा इन्फेक्शन इस तरह से बना रहेगा तो उसका ध्यान रखें। वाणी पर भी संयम करें तो अच्छा रहेगा। अब जो मैं बताऊँ व्यवसायियों के लिए मुझे ऐसा लगता है व्यवसायी लोगों के लिए कुछ नया कारोबार उनका खुल सकता है। छोटे छोटे बिजनेस जो अपनी तरफ से भी खोल सकते हैं, सोर्सेज उनके बढ़ेंगे। अब सूर्य जो 14 अक्टूबर को जो आपको लाभ देगा और इसमें मैं कहूँगा सूर्य ग्रहण जो 15 को हो रहा है ये ठीक नहीं है और इससे थोड़ा आपको बचना है। सूर्य ग्रहण से अच्छा नहीं है, कष्टकारक है कुंभ राशि वालों के। और 16 के बाद थोड़ा सा सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। बृहस्पति भी आपको वरदान देगा। बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छा करेगा क्योंकि वह 4th हाउस में होना बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेहनत में लगे रहें और इससे जो है उनको अच्छा वो मिलेगा क्योंकि सेकंड हाउस में बृहस्पति है और उसके बाद जो है ये एक अच्छी स्थिति है तो वो अपने लगातार मेहनत करते रहें तो मेहनत से उनको अच्छा ही मिलेगा। अब सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि करना क्या चाहिए। इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, आई मस्ट से दैट पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में आप पानी डालें संडे को छोड़ करके, बाकी हर दिन आप पीपल के पेड़ में पानी डालें तो बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। पहाड़ों की इन वादियों से यहाँ तो बहुत खूबसूरत मौसम है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर है हवा और पानी बहुत अच्छा है। हवा को आप जितना यहाँ ग्रहण कर सकते बहुत अच्छा है तो, और पानी भी जितना पी सके बहुत अच्छा है तो। और ठंड का मौसम फर्स्ट क्लास हो गया अभी से और अक्टूबर का महीना चल रहा है और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करूँगा, आओ भाई हमारे गाँव आओ और जो है ये इस धरती का आनंद लें सभी। ये पहाड़ों की धरती है और बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि वो ज़रूर ओम सम शनिश्चराय नमः कहें और उसके साथ साथ में पीपल की जो जड़ है वहाँ पर पानी चढ़ाएं। इससे
पीपल के पेड़ में विष्णु का स्वरूप होता है, और विष्णु जो हमारे पूरे जगत के मालिक हैं, वो उनको ही सृष्टि की रचना करने के लिए कहा गया है। और वो पालन करने वाले भी हुए हैं और सृष्टि को चलाने वाले भी हुए हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे अपनी कुंडली भेजें और अपनी कुंडली से एनालिसिस ज़रूर कराएं, ताकि मैं आपकी कुंडली से आपके बारे में सही बता सकूं कि कौन सी स्थिति कहाँ पर है और कौन से भाव में आपको क्या करना है। और एक अलर्ट होने वाली स्थिति मैं ज़रूर बताऊँगा। राहु और केतु का ट्रांजिट क्या है और बृहस्पति का क्या है और आपकी कुंडली के लग्न कुंडली क्या बताती है, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। और थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली के नाम से इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।